हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन और आप टॉप 10 हिंदी वीडियोस देख रहे हैं। अगर मुझे चॉइस मिली मैं 100% टाइम ट्रैवल करती। मैंने 500 साल वापस जाना है और देखना है कि वो कैसे रहते थे। मुझे टीवी और किताबों से कोई आइडिया है, मगर उसको असल में देखना कुछ और होता है। मुझे आगे 5 साल भी जाना है क्योंकि मैं ऑब्वियसली इधर नहीं होंगी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि will cars really fly? Will buildings be hovering? Will it be exactly like the Jetsons? I need to know. मगर खैर, कुछ लोगों ने असल में पता किया। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो प्लीज। But anyway, these are the top 10 scary time travel stories. But before the video starts, I'm very cold right now. This is Canada. I'm gonna go put on a hoodie and be right back. Starting us off at number 10 is the Hamburg shipyard. How further back are we going? 1932 में बर्नार्ड हटन एक खबरों का रिपोर्टर और जोकीम ब्रांट एक फोटोग्राफर ने एक फीचर कहानी करनी थी और उनको एक शिपयार्ड असाइन हो गया था हैम्बर्ग में। उन्होंने जाके इंटरव्यू लिए, मगर जब वो जाने लगे उनको कोई आवाजें आने लगी। जब वो आसमान की तरफ देखने लगे उन्होंने ढेर सारे एयर बॉम्बर्स देखी। They had aircraft engines and the anti-aircraft batteries started bombing the area and firing away और शिपयार्ड में सत्यानाश हो गया था। लोग मर रहे थे, बिल्डिंग्स टूट के गिर रही थी। हटन भाग के पूछने लगा अगर वो कोई मदद कर सकता है, मगर गार्ड ने उसको बोला कि उसने बस वहाँ से चले जाना है। जब वो दोनों हैम्बर्ग पहुंचे कोई मौत या बॉम्बिंग नहीं हो रही थी और बिल्डिंग्स ठीक ठाक लग रही थी। And when they turned around to look at the shipyard, it looked completely intact and good as new। 11 साल के बाद एक दिन हटन अखबार पढ़ रहा था और कहानी थी कि किसी ने हैम्बर्ग को बॉम्ब किया था। Everything that was being described in the story was exactly what Hutton and Brandt had experienced that day at the shipyard. Creepy or what? अब 9 पर है the time travel murder। 1997 लंदन में एक औरत का बहुत बुरी तरह से कत्ल हुआ और उसके नाखून के नीचे कोई बायोलॉजिकल मटेरियल पुलिस को मिला। तो वो सोचने लगे कि शायद ये औरत ने उसकी मर्डर को शायद स्क्रैच किया था मरने से पहले। तो उन्होंने DNA टेस्टिंग शुरू की और उनको एक हिट मिला, मगर हिट एक औरत की थी जो खुद 3 हफ्ते पहले मर्डर हुई। 3 weeks before this woman was murdered. How is that even possible? जब मैं ये कहानी रिसर्च करी थी मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मर्डर्स अलग जगह हुए थे और औरतें में कोई कनेक्शन नहीं था। फोरेंसिक टीम को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और उनके पास बस एक explanation थी। The day before the second victim came into the mortuary, the first victim had been taken out of the freezer to take additional nail clippings. The team believed that maybe the same pair of scissors had been used to cut off the second victim's nails as well। मगर हर यूज के बाद वो कैंची को साफ करते हैं तो लोग अभी भी डबल माइंडेड रहते हैं। शायद ये काम टाइम ट्रैवलर्स ने की थी और उन्होंने ठीक तरह से सीन साफ नहीं किया था। What do you guys think? 8 पे है एंड्रू कार्लसन। 2002 में एक नामालूम इन्वेस्टर कोई स्टॉक ट्रेडिंग शुरू की और उसने 2 हफ्ते के अंदर $800 इन्वेस्ट की थी और उसने इससे $3.5 मिलियन बनाए। इसके बाद वो जल्दी से अरेस्ट हो गया था क्योंकि पुलिस ने सोचा कि एंड्रू ने कुछ फ्रॉड की थी और उसके पास इनसाइडर नॉलेज थी। इंटरोगेशन के दौरान उसने बोला कि वो असल में ये 2256 से था और इस वजह से उसको पता था कि कौन सी स्टॉक्स अच्छी होगी और कौन सी नहीं होगी। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। He even went further and said that if they let him go, he would tell them the cure for AIDS and where Osama bin Laden was। पुलिस ने उसको रिलीज कर दिया था क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं था और उसके बाद एंड्रू बिल्कुल गायब हो गया था। सीरियसली लोग उसको इंटरव्यू करना चाह रहे थे मगर उसको नहीं ढूंढ पाए। शायद वो मिलियनेयर बन के वापस 2256 चला गया। Who knows? एंड्रू, अगर तुम सुन रहे हो हमको अभी भी एड्स का क्योर चाहिए तो प्लीज दे दो। Filling our number 7 slot is the Charlie Chaplin Time Traveler। मैंने कभी कोई चार्ली चैपलिन फिल्म देखी तो नहीं है मगर हम सब ने उनके बारे में सुना तो है। 2010 में एक क्लिप अपलोड हुई YouTube पे और ये क्लिप एक एक्स्ट्रास क्लिप थी चैपलिन की द सर्कस मूवी से। क्लिप आपको फिल्म का प्रीमियर दिखाता है मगर फिल्म में कुछ अजीब चीज आपको दिखाई देती है। एक औरत चली जा रही है, उसका हाथ कान पे है जैसे वो फोन पे बात कर रही है, which is normal and would totally be fine except this was
1928 और फोन्स अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुए थे। अगर वो फोन पे नई बात करी थी तो वो क्या कर रही थी? ये असल में टाइम ट्रैवलर है या शायद वो बस चेहरा छुपा रही थी कैमरा से? आप लोग क्या सोचते हैं? 6 पे है द ओल्डन डे हिपस्टर। 2004 में एक एग्जिबिट हो रही थी बालोन पायनियर म्यूजियम के अंदर जिसका नाम था Their Past Lives Here। Quite fitting for a time traveling video, don't you think? But anyway, इस एग्जिबिट के अंदर एक तस्वीर निकली जो 1941 से साउथ फोक ब्रिज रीओपनिंग पे थी। मगर तस्वीर के अंदर एक बंदा है जो हमारा टाइम से लगता है। हमारा टाइम का हिपस्टर, उसने एक टी शर्ट, सनग्लासेस और कार्डिगन पहनी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा कैमरा भी है। लोग मानते हैं कि ये बंदा 40 से नहीं हो सकता है क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहे हैं and his camera is too small and portable looking for the ones that were readily available at the time। मगर कोई क्रिटिक्स सोचते हैं कि ये बंदा टाइम ट्रैवलर नहीं है क्योंकि सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। टी शर्ट के ऊपर मॉन्ट्रियल मरून्स का लोगो है जो एक हॉकी टीम थी 1920s और 30s में, और कोडैक ने उन दिनों में छोटे कैमरे बनाए थे, so maybe this guy just looked ahead of his time but actually wasn't। Definitely a lot of speculation with this one। Coming in at number 5 is Tyson versus McNeely। 1995 में माइक टायसन और पीटर मैकनीली का बॉक्सिंग मैच था और ये मैच टायसन का पहला मैच था 4 सालों में। टायसन ने ऑब्वियसली जीता मगर कहानी फाइट के बारे में नहीं है। फाइट क्लिप्स के पीछे एक बड़ा सफेद स्मार्टफोन है जो एक बंदी इस्तेमाल करी है फाइट रिकॉर्ड करने के लिए। मगर दुनिया का पहला कैमरा स्मार्टफोन 2000 में बना था, तो लोग कहते हैं कि ये बंदी एक टाइम ट्रैवलर है फ्यूचर से जो वापस आ गई थी इस मैच को देखने क्योंकि वो शायद बहुत बड़ी टायसन फैन है। और दूसरे लोग मानते हैं कि वो एक एलियन है एक एडवांस सिविलाइजेशन से। कोई लोग इस बकवास को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि कैसियो ने उसी तरह के कैमरास बनाए थे और शायद उस औरत के पास उस किस्म का कैमरा था। Either way, I love the fact that this woman can time travel and out of all the things she could have seen and done, she went to a Mike Tyson match। I mean, you like what you like, I guess। अब 4 नंबर पे है Al Belak। Belak, I don't know how to say his last name, I'm sorry। 1988 में Al एक फिल्म देख रहा था जिसका नाम था The Philadelphia Experiment, और ये फिल्म असली मिलिट्री एक्सपेरिमेंट के बारे में था जिसका नाम भी वो ही था। ये एक्सपेरिमेंट एक अपैरेंट टाइम ट्रैवलिंग एक्सपेरिमेंट था जो यूएस मिलिट्री ने एक शिप के अंदर किया था। फिल्म देखने के बाद Al ने बोला कि उसको कोई चीजें याद हुई जो रिप्रेस थी and he remembered that he himself was part of that real life experiment। एक्सपेरिमेंट के साथ उन्होंने Al को 100,000 BC भेजा और आगे ये 6037 में भी भेजा। उनको ये भी याद हुआ कि 2 साल के लिए 2749 और 2751 तक वो फ्यूचर में रह रहा था। Al ने ढेर सारे इंटरव्यूज किए थे और लोगों को बताया था कि फ्यूचर कैसे फर्क है और उसने बहुत डिटेल में बताया था। आप लोगों को क्या लगता है? Personally for me, for some reason I just don't believe him। I don't know why। Maybe I'm just a hater। हमारा तीसरा नंबर पे है the 1940s car। 1988 में स्ट्रेंज मैगजीन ने एक कहानी लिखी एलसी और उसका बिजनेस एसोसिएट चार्ली के बारे में। चार्ली उसका असली नाम नहीं है मगर जस्ट गो विद इट। 1969 में ये दोनों खाना खाने के बाद हाईवे 167 पे जा रहे थे और सड़क पे कोई ट्रैफिक नहीं थी, मगर कुछ देर के बाद उनको एक पुरानी टर्टल बैक टाइप गाड़ी देखी जो बहुत आहिस्ता जा रही थी। Suspicious। उसके लाइसेंस प्लेट के ऊपर भी 1940 लिखा हुआ था और गाड़ी का मॉडल वैसी पुरानी थी मगर गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल नई थी। Obviously both of them were very interested in this car, so they decided to drive next to it to get a better look at it। जब वो गाड़ी के साथ आ गए थे, गाड़ी के अंदर एक औरत मिली जिसने पुराने 40s के कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल डरा हुआ था। Like the woman was straight up terrified। 1 मिनट और लगाते और वो 100% रोने लगती। उनको उसको इशारा दिया साइड पे होने के लिए इन केस उसको कोई मदद चाहिए थी और वो साइड पे होने लगी। एल्सी और चार्ली ने उसको ओवरटेक किया और फिर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली, मगर जब गाड़ी से बाहर निकले कोई और गाड़ी नहीं थी और औरत भी गायब थी। People think this woman was going in and out of different times and not really knowing what she was doing, hence the whole looking terrified thing। This one I actually believe, and there was actually an eyewitness that saw this go on। और दो पे है the stone astronaut। The Catedral Nueva, also known as the New Cathedral of Salamanca, is one of 2 cathedrals constructed during the
16th and 18th centuries। मैं स्पेन कभी नहीं गई मगर मैंने ये देखना ही देखना है। उफ, तस्वीरें में इतना खूबसूरत है और इतनी डिटेल डिजाइन है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। कैथेड्रल के ऊपर बहुत स्टोन का काम है मगर एक एंट्रेंस के साथ एक एस्ट्रोनॉट कार्व हुआ है स्टोन में। एक एस्ट्रोनॉट 16 या 18th सेंचुरी में एस्ट्रोनॉट कहां से आ गया है? चर्च के लोग खुद कहते हैं कि ये एस्ट्रोनॉट ऐड हुआ था जब कैथेड्रल रिस्टोर हो रहा था 1992 में, मगर कोई लोग ये बिल्कुल नहीं मानते। वो मानते हैं कि ये एस्ट्रोनॉट बहुत अरसों पहले बना था और रेस्टोरेशन एस्ट्रोनॉट को रिस्टोर कर रही थी। It wasn't making it, it was just restoring it. Some people think this is proof of perhaps a time-traveling astronaut leaving a bit of an Easter egg in the era he visited. What do you guys think? और हमारे आखिरी एक नंबर स्पॉट पे है The Torrid Man. Now this one is truly weird, but then again they all are. 1954 में हानेडा एयरपोर्ट टोक्यो में दिन नॉर्मल तरह शुरू हुआ। जहाजें आ रही थी, जा रही थी, कुछ गड़बड़ नहीं था। एक यूरोपियन फ्लाइट लैंड कर रही थी और उसके बाहर निकला हमारा बंदा टोरिड से। जब वो कस्टम्स पे आया, ऑफिशियल्स ने उससे पूछा कि वो कहाँ से था। उसने बोला कि वो बहुत ट्रैवल करता है, ये उसका तीसरा जापान ट्रिप था और बैग के अंदर उसके पास बहुत सारे फर्क मुल्कों के पैसे थे। His main language was French, but he could also speak fluent Japanese and a few other languages too. अभी तक ठीक लग रहा है ना? मगर no। उसके बाद उसने बोला कि वो असल में टोरिड से था। हाँ, फिर ऑफिशियल्स ने ऑब्वियसली बोला कि टोरिड एग्जिस्ट नहीं करता और उसने बोला कि नहीं ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करता है, फ्रांस और स्पेन के बीच में है। उसने पासपोर्ट भी उनको दिखाया और पासपोर्ट में भी लिखा कि ये असल में टोरिड का सिटीजन था। ऑफिशियल्स ने उसको मैप दिखाया और पूछा कि सर आप प्लीज हमें दिखा दे कि टोरिड कहाँ है, और उसने एंडोरा की तरफ पॉइंट किया और वो बहुत हैरान था कि वो टोरिड को एंडोरा बुला रहे थे। उसके बाद उन्होंने उसको एक गार्डेड होटल का कमरे में डाल दिया था मगर ऑब्वियसली अगले दिन वो गायब था और कोई भागने का सबूत नहीं मिला। And he was never heard from ever again. लोग कहते हैं कि ये बंदा एक टाइम ट्रैवलर था या एक पैरेलल यूनिवर्स से आया था। आपको क्या लगता है? And I know I've asked you that after every single one, but I'm genuinely curious. Or guys, that's the end of today's video. इस लिस्ट में आपको कौन सी कहानियाँ असली लगती है और कौन सी आप बिल्कुल नहीं मानते? I feel like I always want to believe these stories to make our world a little less boring. मगर कभी कभार कोई कहानियाँ इतनी बकवास होती है कि मैं सोचती हूँ कि ये बिल्कुल असली नहीं हो सकता है। मगर मुझे आपकी थॉट्स चाहिए तो कमेंट करो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर कमेंट को रिप्लाई करूंगी। And if I don't, then you can call me out in the next video. As always, मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन और हम अगली दफा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।